आज जब मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए कहा गया तो मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ और कैमरा कॉन्शियस भी हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बैक स्टेज रखते हुए बहुत सा काम सिखाया है। पर उनकी इतनी कृपा रही है मेरे पे और इतने एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि मैं वो आपके समर्थ रखना चाहता था। हम सब यहाँ पे इसलिए एक साथ हैं क्योंकि हम सब एक ही धागे से बंधे हैं जो हमें उस शक्ति, महाशक्ति से बांधता है जिसका नाम है भगवान श्री सत्य साईं बाबा। ये प्यार की वो एक डोर है जो हम सबको बांध के रखती है और एक फैमिली की तरह हमको एक साथ रखती है। वो बॉन्ड है प्यार का। हर सुख और दुख के समय हम सब एक साथ खड़े रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1973 में जब स्वामी दिल्ली आए तो हम सुबह सुबह उठ के उनके दर्शन करने जाया करते थे। उस समय हमारी फैमिली एक साईं डिवोटी फैमिली नहीं थी, बट हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें बताया कि एक बाबा हैं जिनका नाम सत्य साईं है, वो गोल्फ लिंक्स में आए हैं, तो हम सबको उनके दर्शन करने चाहिए। हम सुबह उठ के उनके दर्शन करने जाते, घंटों वेट करते, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। हमारा सबसे पहला एक्सपीरियंस भगवान के साथ तब हुआ जब मेरे फादर के वोकल कॉर्ड में एक लंप हो गया और वो डॉक्टर सिंह को कंसल्ट कर रहे थे जिनका क्लिनिक गोल्फ लिंक्स में ही था। डॉक्टर को शक था कि ये कैंसर हो सकता है और इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाना चाहिए। 16 अगस्त जो थर्सडे था, उस दिन उनका ऑपरेशन होना था और सावी आंटी के कहने पर हमने अपने मंदिर में एक नारियल रखा प्रसाद के तौर पे। ऑपरेशन से पहले मेरी मदर एक डिवोटी के घर गई जो गोल्फ लिंक्स में था और वहाँ पे उधर एक ओल्ड लेडी थी जिनको उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन है और मैं आपके मंदिर में बैठकर प्रेयर करना चाहती हूँ। वापस लौटते समय एक मेड सर्वेंट ने आके मेरी मदर को एक पैकेट विभूति का दिया जो उन्होंने कहा कि वो माता जी ने भिजवाया है और कहा है कि ये जाके अपने हस्बैंड को लगा दीजिए। मेरी मदर ने बिल्कुल वैसे ही किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सिंह ने बताया कि जो साइज उन्होंने 2 दिन पहले उस लंप का देखा था, ऑपरेशन के दौरान वो उसका 1/4 भी नहीं था। रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई और कोई कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। उसी दिन हमारे मंदिर में नारियल में सिंदूर भी बहुत आया। कुछ दिन बाद मेरी मदर जब गोल्फ लिंक्स गई तो उन्होंने जाकर वो माता जी को धन्यवाद देने की सोची जिन्होंने वो पैकेट विभूति का दिया था। जाने के बाद हमें पता चला उन्होंने ऐसा कोई पैकेट नहीं भिजवाया था और ऐसी कोई लेडी अटेंडेंट उनके घर में है ही नहीं। इससे पहले कि मैं अपना अगला एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं भजन की 2 लाइनें गाना चाहूँगा। गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला,
गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंदलाला केशव माधव जनार्दना वनमाला वृंदावन बाला मुरली लोला नंदलाला। मेरी मदर बहुत यंग एज में, एट द एज ऑफ 55 शी पास्ड अवे, बट उनकी डेथ से 2 साल पहले हमारा एक डेवलपिंग विलेज है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, बुराड़ी, वहाँ जाना हुआ। और उस जगह को देखकर मेरी मदर ने एक इच्छा प्रकट करी कि क्यों ना हम यहाँ पे एक प्लॉट लेके, एक लैंड लेके हम वहाँ पे कुछ सोशल वर्क शुरू करें जो स्वामी के मिशन को दर्शाए। उनके जाने के बाद मुझे उनकी वो विश याद थी और मैंने कहा कि मैं इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने वहाँ पे एक लैंड ले लिया और काम शुरू कर दिया। नई जगह थी, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। लेबर वहाँ पे आराम से नहीं मिलती थी, बहुत तंग करती थी। मुझे 7 बजे वहाँ बुला लेते थे और 10 बजे आने के बाद 2 घंटे में वो उनका लंच टाइम हो जाता था और काम रुक जाता था। पर हर कठिनाइयों के बावजूद मुझे रात को स्वामी सपने में आने लगे और मुझे उस जगह की खूबसूरती और वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी वो दिखाने लगे। वो हर चीज़ जो मेरे सपने में आती, वो किसी ना किसी तरह से मेरे, जब मैं चीज़ें परचेज करने जाता तो मेरे सामने आ जाती और एग्जैक्टली वही होता जो स्वामी की इच्छा के मुताबिक मुझे सपने में नज़र आता था। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हम सिर्फ एक निजी तौर पे महसूस कर सकते हैं, जिनका वर्णन करना हमारे लिए आसान नहीं होता। हम समझा नहीं पाते कि वो किस तरह से जो हम सोच रहे थे, जो स्वामी ने दिखाया था, वो किस तरह से पूरा होता है। एक दफ़ा मुझे रात को सपने में आया कि मैं किसी बेसमेंट में उतर रहा हूँ और वहाँ पे एक बल्ब टंगा है और नीचे जाने के बाद उस दीवार पे कोई पिलर्स पड़े हैं जो कि मैं लाके बुराड़ी में लगाता हूँ। एक दफ़ा ग्रेटर कैलाश के रास्ते में आते समय ईस्ट ऑफ कैलाश के सामने जो दुकानें हैं वहाँ पे मैंने रुककर कुछ टाइल्स देखनी शुरू करी। तो दुकानदार ने कहा कि हमारा एक गोडाउन है, आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। जब वो मैं उस बेसमेंट में गया, एग्जैक्टली जो मैंने रात को सपने में एक टंगा हुआ बल्ब देखा था वहाँ पे, वो भी वहाँ पे था। और बेसमेंट में जाने के बाद मुझे वहाँ 4 पिलर्स मिले जिनकी चौड़ाई 11 इंच थी। इट इज़ अ वेरी ऑड नंबर। और जब मैंने बुराड़ी में आके अपने 4 पिलर्स जो मेरे फ्रंट पे थे उनको नापा तो उनकी भी चौड़ाई 11 इंच थी। इस तरह के बहुत सी चीज़ें बुराड़ी में हुई जब मुझे जो चीज़ें नज़र आने लगी और वो एग्जैक्टली उसी तरह से वहाँ पे लगनी शुरू हो गई। उस जगह का नाम हमने साई अनंत रखा और वहाँ पे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की मदद से वहाँ पे स्वामी का कार्य शुरू हो गया। बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई, मेडिकल सेवा, एजुकेशनल सेवा, बाल विकास, इस तरह के बहुत सी वहाँ पे एक्टिविटी शुरू हुई और वो आज तक भगवान की कृपा से चल रहा है। बुराड़ी में साई अनंत पे एक सेंट्रल एक्टिविटी होनी थी जिसका श्राइन बनाने के लिए मुझे कहा गया। दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो गए। उन्हीं दिनों एक एलुमनाई डिवोटी ने
मेरे साथ व्हाट्सएप पे एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें स्वामी वृंदावन में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर रहे थे। वो मूर्ति इतनी खूबसूरत थी और उसके पीछे एक चक्र नहीं था, जो ओरा कहते हैं हम, वो चक्र नहीं था। वो मूर्ति मुझे इतनी आकर्षक करी कि मुझे लगा कि इसी तरह का एक श्राइन मुझे मुरारी में भी बनाना चाहिए। आइए मिलकर उस वीडियो की एक झलक देखते हैं। दिमाग में नए नए आइडियाज चलने लगे और मन ही मन मैंने स्वामी को प्रे किया। मैं कहा, स्वामी, आपने इतनी खूबसूरत मूर्ति वृंदावन में लगा दी है, एक मूर्ति आप बुराड़ी साईं अनंत में क्यों नहीं लगा देते? वो भी तो आप ही की जगह है। अब मूर्ति की खोज में मैं एक दिन दोपहर को पहाड़गंज की तरफ निकल पड़ा। एक पर्टिकुलर दुकान है जहाँ से मैं ज़्यादातर मार्बल की मूर्तियाँ उठाता हूँ। उस दुकान पे जाने के बाद मैंने कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ देखनी शुरू करी। जो भी मूर्ति मुझे वहाँ पे दिखाई जा रही थी, सबके पीछे वो चक्र था और वो ओरा, जैसे मैंने कहा, वो सबके पीछे था और मुझे वो आकर्षक नहीं कर रही थी। एक कोने पे मेरी नज़र गई तो वहाँ पे मैंने एक कृष्ण की मूर्ति देखी, जो काफ़ी ज़्यादा मेरा विचार था, जिस तरह से मूर्ति लेनी थी, उसकी तरह नज़र आई मुझे। तो मैंने सब कहा कि भैया ये मूर्ति बताइए, ये कितने की है? तो सेल्समैन ने मुझे बताया कि ये मूर्ति सेल के लिए नहीं है, आप बाकी मूर्ति देख लीजिए, देखिए कितनी अच्छी मूर्ति बन रही है, ये है। पर कहीं न कहीं घूम-घुमा के मेरी नज़र वापस उसी कोने में जाती और मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे तो यही मूर्ति पसंद आ रही है, आप इसका दाम बताइए। जो दुकान का मालिक था, उसने मुझसे पूछा कि आप इसी तरह की मूर्ति क्यों ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, आपको ये कहाँ लगानी है? तो मैंने उनको सारा बताया कि ऐसे बुराड़ी पे हमारा एक प्रोजेक्ट है और मैं वहाँ पे ये मूर्ति स्थापित करना चाहता हूँ। कुछ सोचने के बाद उसने मुझे लड़कों को कहा कि आप ये मूर्ति तैयार कर दें और मुझे वो दे दें। अब मुझे एक फ़िक्र जो दिमाग में आई, जो ख़्याल आया, मुझे लगा कि अब उसको मालूम है कि मैं ये मूर्ति यही लेना चाहता हूँ, तो उसके दाम वो बढ़ा देगा। और उसका एक रिकॉर्ड रहा है मेरे साथ कि आज तक उसने कभी भी मूर्ति में बार्गेनिंग नहीं करी मेरे साथ और वो कभी भी उसका प्राइस नहीं घटाता। अब आप मानेंगे नहीं, जब मैंने उनको पूछा कि वो मूर्ति कितने की है, तो उसने मुझे जवाब दिया, कुछ नहीं। मुझे लगा शायद मैंने ठीक से सुना नहीं, तो मैंने फिर से पूछा उनसे कि ये मूर्ति कितने की है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। मैं उस समय आपका अपना वो समय बयान नहीं कर सकता कि मेरे मन में क्या विचार उठ रहे थे और मेरे आँखों में से आँसू निकलने लगे, क्योंकि ये नहीं कि मैं वो मूर्ति अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था या मैं उसके पैसे नहीं लेके गया था। पर जस्ट बिकॉज़ मैंने स्वामी से ये माँगा था कि स्वामी, आप एक ऐसी मूर्ति आप बुराड़ी में भी लगा दें। इट वाज़ कमिंग एज़ अ विश कम ट्रू। उस दुकानदार ने मुझे कहा कि जाने से पहले मैं उससे मिलकर जाऊँ और हमारी बातचीत के दौरान उसने बताया कि क्योंकि वो इसी बिज़नेस में है, तो वो कभी भी आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया कि उसने कोई भी मूर्ति बिना दाम के दी हो। और उसने ये भी बताया कि बहुत समय पहले वो ये मूर्ति उनको दे गया था, शायद पेंट करने के लिए,
और इस बात को काफ़ी साल हो गए और वो वापस मुड़ के नहीं आया। तो जब उनसे माँगी है तो उन्होंने पता नहीं, कहते हैं मुझे खुद नहीं मालूम कि किस वजह से उनके मुँह से कुछ नहीं निकला और वो मूर्ति उन्होंने मुझे देने का विचार करा। एज़ अ बाल का स्टूडेंट हम स्वामी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं स्वामी का रहन-सहन जाके खुद देखूँ, उनके बेडरूम किस तरह से है, वो क्या खाते हैं। ये चीज़ मेरे मन में हमेशा रही और मैंने एक बार बैंगलोर में उनके आश्रम में भी एंटर करने की कोशिश करी, पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीज़न से मुझे अंदर नहीं जाने दिया। बट 2010 में जब स्वामी फिज़िकल फॉर्म में लास्ट टाइम दिल्ली आए, तो उस टाइम के स्टेट प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र चीमा जी ने मुझे कहा कि मैं मिसेस चीमा के साथ स्वामी का अपार्टमेंट को मैं तैयार करूं। अब देखिए भगवान ने किस तरह से एक मौका दिया मुझे कि जब मुझे उनके बेडरूम, उनके लिविंग रूम, उनके किचन में जाने का अवसर मिला। और क्योंकि मैं टीम का एक एक्टिव मेंबर था, तो उसमें काफ़ी चेंजेस हमने मिलकर उसमें करे और स्वामी को एक बहुत सुंदर और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करी। और उन्होंने मुझे वो हर चीज़ अपने आप देखने का मौका दिया, जो मैं बचपन से सोचता आ रहा था। आई रियली डोंट नो वेदर ये चीज़ एक नॉर्मल डिवोटी, मुझ जैसे नॉर्मल डिवोटी के लिए कभी पॉसिबल हो पाती, पर जाने से पहले उन्होंने ये इच्छा भी मेरी पूरी करी। जैसे भगवान कहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, मैंने उन्हें माता पिता, बंधु सखा के रूप में हमेशा अपने साथ पाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि साईं की कृपा हम सब पर बंधी रहे और हम इसी प्रेम के धागे से हमेशा बंधे रहें। साई माता पिता दीनबंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। साई माता पिता दीनबंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साईं शिवा, मुझे मुक्ति दो मेरे साईं शिवा। साई माता पिता दीनबंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। साईं राम।